आज का ये टॉपिक है, वह टॉपिक बड़ा ही यूनिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वास्तु जो है वह इंडिपेंडेंट है और वास्तु का काम हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक स्पष्ट सूत्र वास्तु मंडल में भी दिया गया है, कश्यप संहिता में भी दिया गया है। वो समझाना चाहूँगा कि वास्तु के वर्क के लिए कैसे तिथि और वार को कंबाइन करना चाहिए। अब ये जो श्लोक है, वह श्लोक वास्तु मंडल में दिया गया है। शुक्रे नंदा बुधे भद्रा जया भौमे तथा तिथि शनो रिक्ता गुरौ पूर्णा तिथय सर्व सिद्धिदाः। अब इसको आराम से समझते हैं। शास्त्र ये कहता है कि हमारी 5 तरह की तिथियां होती है। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। हम सबको पता है दैट तिथियां, टोटल तिथियां 30 होती है, 2 पक्ष होते हैं। शुक्ल प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक का शुक्ल पक्ष और उसके बाद कृष्ण पक्ष। पहली तिथि, 6 तिथि और 11वीं तिथि, जिसको हम एकादशी कहते हैं, वह सब नंदा तिथि है। फिर उसके बाद 2, 7 और 12 भद्रा तिथि है। फिर उसके बाद 3, 8 और 13 जया तिथि है। 4, 9 और 14 रिक्ता तिथि है और 5, 10 और 15 उसको पूर्णा तिथि कहा गया है। अब सूत्र ये कहता है कि यदि नंदा तिथि जब हो और उस दिन शुक्रवार हो, फ्राइडे, तो यह सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है। मान लीजिए आपको वास्तु रिलेटेड कोई काम करना है और आप देख रहे हो कि अभी जो आने वाले कुछ समय में बाकी सब ग्रहों को देखकर ऐसी कोई तिथि आ रही है जब पहली तिथि है और शुक्रवार है, तो ये सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है। दूसरा ये कहा गया है कि यदि भद्रा के दिन बुधवार हो, वेडनेसडे, मान लीजिए द्वितीया तिथि है या 7वीं तिथि है और उस दिन बुधवार आ रहा है, तो वह दिन वास्तु के लिए सबसे बढ़िया हो जाएगा। इन अ वेरी सेम वे, यदि मान लीजिए जया तिथि है और मंगलवार है, तो वह सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मान लीजिए कि 4th, 9th और 14th तिथि है और उस दिन शनिवार है, तो वह बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और यदि मान लीजिए पूर्णा तिथि है और उस दिन गुरुवार है, तो यह सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो करना क्या है, जब भी आपको वास्तु रिलेटेड कोई काम करना हो, तो सबसे पहले तो वो दिन ढूंढिए कौन सा अच्छा दिन आ रहा है, और वो दिन आने के बाद जो तिथि आ रही है वो देखिए। और यदि ये कॉम्बिनेशन हो रहा है कि 3rd तिथि है और वो दिन मंगलवार है, तो वह सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन होगा। याद रहे, किसी भी दिन कोई भी काम स्टार्ट कर देना ऐसा शास्त्रों में नहीं कहा गया है। शास्त्रों में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि यदि हमने देश और काल को अच्छी तरह से मैनेज नहीं किया तो किसी भी क्षेत्र में हमें सफलता नहीं मिल सकती। ये जो सूत्र मैंने दिया है, वह सूत्र मुहूर्त चिंतामणि में भी दिया गया है। और उन्होंने तो आगे जाके ये भी कहा है कि किसी भी तरह का शुभ कर्म करना हो, सिर्फ वास्तु रिलेटेड शुभ कर्म नहीं, किसी भी तरह का शुभ कर्म करना हो, तो यदि आप इस तरह से कॉम्बिनेशन करोगे तो आप सुनिश्चित अपने कार्यों में सफलता को प्राप्त कर पाओगे।